अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल KR Reason Classes. We will discuss water of crystallization in today's video because हम acid basic and salts चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। कुछ सॉल्ट्स हमने कर लिए हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर किया है हमने, वॉशिंग सोडा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा हमने कर लिए हैं। आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड इन अ डिफाइनेड मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन विद द सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट। किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टलाइन स्टेट में हमारे पास मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन, फिक्स मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बुक में ही सॉल्ट्स पढ़े होंगे, जैसे हम देखते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना, ऐसे ऐड भी आती है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पर जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कंपाउंड या इस सॉल्ट के साथ, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इस सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अमाउंट या 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन इनका फिक्स रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास जिप्सम। जिप्सम के अंदर देखिए कैल्शियम का एक सॉल्ट होता है, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्ट जो है वो किस तरीके से हमें मिलता है। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते भी हैं कुछ कंपाउंड में और कुछ में नहीं भी होते हैं। इसी बेसिस के आधार पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाइड्रस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और एक अनहाइड्रस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो हम इनको डिस्कस करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो लेट अस डिस्कस हाइड्रस सॉल्ट्स। हाइड्रस सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किसी भी क्रिस्टल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम हाइड्रस सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे कुछ सॉल्ट देखिए बेरियम क्लोराइड, कुछ आपकी बुक में भी दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। बेरियम क्लोराइड एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, BaCl2.2H2O, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट के अंदर होता है मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। एक है जैसे आपकी बुक में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड होता है ये, क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इसके क्रिस्टल में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इनका। सो आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। बहुत इजी होते हैं ये और इनकी एक वीडियोस मैंने क्विक रिवीजन में बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के फॉर्मूले और करते हैं इंटरेस्टिंग वे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP बोलते हैं यूजुअली, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसमें हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबल सॉल्ट्स का फॉर्मूला होता है Na2SO4 .10H2O, सोडियम सल्फेट जिसमें 10 डेकाहाइड्रेट बोलते हैं हम इसको। पोटाश एलम का होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। These are very important, very easy, ठीक है। सो टेक अ चिल पिल बेटा, अच्छे से पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ओके नेक्स्ट है व्हाइट पेट्रोल। व्हाइट पेट्रोल में देखिए जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज ग्रीन पेट्रोल दैट इज FeSO4 .7H2O, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक देती हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसे हम ब्लू विट्रोल कहते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है
जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ आपके सिलेबस में है कुछ नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। एनहाइड्रस सॉल्ट्स, एनहाइड्रस सॉल्ट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जिनको अपनी क्रिस्टलाइन शेप को बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम और लेड, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती अपने क्रिस्टल्स को बनाने के लिए। आयोडाइड्स ऑफ सिल्वर एंड लेड, sulfates of ammonia, these are the some examples in which the crystalline form of the molecule will not require the any water molecules. So हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई मतलब क्रिस्टलाइजेशन जो है उनके लिए दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।